हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गरुड़ और नागों की उत्पत्ति और किस प्रकार से गरुड़ जी बने थे भगवान विष्णु के वाहन। आज ऐसी एक पौराणिक कथा की मैं चर्चा कर रही हूँ जिसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। ये कथा बताती है कि इस धरती पर गरुड़ और नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों गरुड़ नाग के दुश्मन हुए, क्यों नागों की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी है और कैसे गरुड़ बने थे भगवान विष्णु के वाहन। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन बिंता और कद्रू नाम की उनकी 2 पत्नियों में विशेष प्रेम था। उन दोनों में आपस में प्रेम नहीं था, मतलब महर्षि कश्यप जी को अपनी इन 2 पत्नियों पर विशेष प्रेम था। एक दिन महर्षि जब आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्नियां उनके समीप पहुंची और पति के पांव दबाने लगी। प्रसन्न होकर महर्षि ने बारी बारी से दोनों का संबोधन किया और कहा, तुम दोनों मुझे विशेष प्रिय हो, यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कद्रू बोली, स्वामी मेरी इच्छा है कि मैं 1000 पुत्रों की माँ बनूं। फिर महर्षि ने विंता से पूछा तो विंता ने कहा, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं, सिर्फ एक ही पुत्र की। लेकिन मेरा पुत्र इतना बलवान हो कि कद्रू के 1000 पुत्र भी उसकी बराबरी न कर सकें। महर्षि बोले, शीघ्र ही मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ और यज्ञोपरांत तुम दोनों की माँ बनने की इच्छा जो है वो अवश्य पूरी होगी और जो जो तुम्हारे मन में है तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब महर्षि कश्यप ने यज्ञ आरंभ किया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने सहर्ष यज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ संपूर्ण करके महर्षि कश्यप पुनः तपस्या करने चले गए। कुछ माह के पश्चात विंता ने 2 और कद्रू ने 1000 अंडे दिए। कुछ काल के पश्चात कद्रू ने अपने अंडे फोड़े तो उसमें से काले नागों के बच्चे निकल पड़े। कद्रू ने खुशी से चहकते हुए विंता को पुकारा, विंता देखो तो मेरे अंडों में से कितने प्यारे बच्चे बाहर निकल रहे हैं। विंता बोली, सचमुच बहुत खूबसूरत हैं कद्रू, बधाई हो, मैं भी अपने दोनों अंडों को फोड़कर देखती हूँ। और ये कहकर विंता अपने दोनों अंडों के पास गई। उसने एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन एक अंडे के अंदर से एक बच्चे का आधा बना शरीर देखकर वह सहम गई। बोली, हे भगवान, जल्दबाजी में मैंने ये क्या कर डाला, ये बच्चा तो अभी अपूर्ण है। तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बालक बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है, फलस्वरूप तुम्हें कुछ समय तक दास्ता प्राप्त होगी। विंता बोली, अपराध तो मुझसे हो ही गया है, लेकिन इसका निराकरण कैसे करूंगी, तुम भी ये बता दो, तुम मेरे पुत्र हो। अपूर्ण बालक बोला, दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी मत करना, यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दास्ता से मुक्त नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसी अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र तुम्हें दास्ता से मुक्ति दिलवाएगा। इतना कहकर अंडे से उत्पन्न अपूर्ण बालक जो था वो आकाश में उड़ गया। विंता दूसरे अंडे के पकने का इंतजार करने लगी। समय पाकर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा, कद्रू के 1000 पुत्रों पर भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप विंता और कद्रू के संबंध दिन प्रतिदिन कटु से कटुतर होते गए। एक दिन फिर ऐसा आया जब विंता और कद्रू भ्रमण कर रही थी। कद्रू ने सागर के किनारे दूर खड़े सफेद घोड़ों को देखकर विंता से कहा, बता सकती हो विंता, दूर खड़ा हुआ घोड़ा किस रंग का है? विंता बोली, सफेद रंग का। कद्रू बोली, शर्त लगा कर कह सकती हो कि घोड़ा सफेद रंग का है, मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नजर आ रही है। विंता बोली, तुम्हारा विचार गलत है, घोड़ा पूंछ समेत सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग का है। दोनों में काफी देर तक यही बहस छिड़ी रही। आखिर में कद्रू ने कहा, तो फिर हम दोनों में शर्त हो गई, कल हम घोड़े को चलकर देखते हैं, यदि वह संपूर्ण सफेद रंग का हुआ तो मैं हारी, और यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी। उस हालत में जो भी हम दोनों में से जीतेगी वो हारने वाली को जीतने वाली की दासी बनकर रहना पड़ेगा। बोलो तुम्हें मंजूर है? रात को कद्रू ने क्या किया कि अपने सर्प पुत्रों को बुलाया, क्योंकि विंता ने उस समय कह दिया कि हाँ हाँ मुझे मंजूर है। अब रात को कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को बुलाकर कहा,
आज रात को तुम सब उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट जाना, ताकि सुबह जब विंता देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आनी चाहिए। योजना के अनुसार उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ में जाकर उसके नाग के बच्चे लिपट गए। परिणाम स्वरूप सुबह जब कद्रू ने विंता को घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई दी तो वह हैरान हो गई। बोली, ऐसा कैसे हो गया? कल तो इसकी पूंछ बिल्कुल सफेद थी। कद्रू बोली, खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के मुताबिक तुम हार चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। और विवशता पूर्वक विंता को कद्रू की दास्ता को स्वीकार करना पड़ा। माता को उदास देखकर गरुड़ ने पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे आप कद्रू की दास्ता से मुक्त हो जाएं? विंता बोली, ये तो कद्रू से ही पूछना पड़ेगा। यदि वह प्रसन्न हो जाती है तो मुझे दास्ता से मुक्त कर देगी। गरुड़ अपनी माता विंता को लेकर कद्रू के पास पहुंचा और कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता जी को दास्ता से मुक्त कर दो? कद्रू बोली, हो सकता है, बशर्ते तुम मेरे पुत्रों को अमृत ला कर दे दो। यह सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, अमृत कहाँ मिलेगा जिसे मैं लेकर तुम्हें दासी का जो जीवन तुम व्यतीत कर रही हो उससे तुम्हें मुक्त करा सकूं? विंता ने कहा, अमृत का पता तुम्हारे पिता बता सकते हैं पुत्र, तुम उन्हीं से जाकर पूछ लो। गरुड़ महर्षि कश्यप के पास पहुंचा। कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ ने उनसे पूछा, पिताश्री, मैं अमृत लेकर अपनी माता को दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा? महर्षि बोले, पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है। वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। गरुड़ बोला, इंद्र ने कितनी भी कड़ी सुरक्षा प्रबंध क्यों ना कर रखी हो, अगर मैं अमृत ले आऊंगा तो मैं अपनी माता को वहां से मुक्त करा पाऊंगा। तो आप कृपया करके मुझे पता बता दीजिए। महर्षि कश्यप ने गरुड़ को इंद्र का पता बता दिया। गरुड़ ने फिर से पूछा, पिताजी, मुझे भूख बहुत लगती है, कृपया मुझे ये भी बता दीजिए कि इस लंबे सफर में मैं क्या खाकर अपना पेट भरूं? महर्षि बोले, अमृत जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निषादों की अनेक बस्तियां मिलेंगी और ये निषाद बहुत पतित हैं और इनके आचरण असुरों जैसे हैं। तुम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना। गरुड़ बोला, और उसके बाद भी मेरा पेट ना भरा तो? महर्षि बोले, सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही बहुत क्रूर हैं और असुरी प्रकृति के हैं। तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम उन्हें भी खा सकते हो। इस प्रकार पिता का आदेश पाते ही गरुड़ अमृत सरोवर की ओर बढ़ चला। मार्ग में उसने निषादों को खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर अमृत सरोवर पर पहुंचकर कच्छप और हाथी को अपने पंजों में दबाया और दोनों को खाने के लिए किसी उचित जगह की तलाश में वो उड़ चला। सोमगिरी पर्वत पर लहलहाते ऊंचे वृक्षों को देखकर जैसे ही उसने एक वृक्ष पर बैठना चाहा तो उनके भार से वृक्ष की शाखा टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देख के गरुड़ तुरंत उठा और दूसरे वृक्ष पर जा बैठा। जिस शाखा पर वह बैठा उस शाखा पर उसने उल्टे लटके हुए ऋषियों को तपस्या करते देखा, लेकिन वह शाखा उनके भार से टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देखकर गरुड़ ने शाखा को चोंच में दबाया और हाथी और कच्छप को पंजे में दबाए हुए वो अपने पिता के आश्रम की ओर उड़ चला। कश्यप के आश्रम में गरुड़ ने उड़ते उड़ते अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे भार से उस पेड़ की शाखा टूट गई है जिस पर कुछ ऋषि उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे। मुझे बताइए कि मैं अब इस शाखा को कहाँ छोड़ूं? महर्षि कश्यप बोले, तुमने बहुत अच्छा किया पुत्र, जो सीधे यहाँ चले आए। शाखा से उल्टे हुए ये बालखिल्य ऋषिगण हैं। अगर इन्हें कष्ट पहुंचा तो ये तुम्हें श्राप देकर भस्म कर देंगे। गरुड़ बोले, तो फिर बताइए अब मैं क्या करूं? महर्षि बोले, ठहरो, मैं ऋषिगणों से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना स्थान छोड़कर नीचे आ जाएं। महर्षि कश्यप ने ऋषिगणों से प्रार्थना की। वालखिल्य ऋषियों ने कश्यप की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और शाखा छोड़ दी और वे हिमालय में तपस्या करने चले गए। चोंच में दबी शाखा को नीचे फेंककर गरुड़ ने भी आनंद से कछुए और हाथी का आहार किया
और तृप्त होकर पुनः अमृत लाने के लिए उड़ चला। गरुड़ अमृत सरोवर के पास पहुंचा तो अमृत की रक्षा करते हुए महाकाय देवों और अमृत कलश के चारों ओर घूमते हुए चक्र को देखकर वह हैरान हो गया। उसने सोचा कि ये देव और चक्र देवराज इंद्र ने अमृत कलश की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। चक्र में फंसकर तो मेरे पंख कट सकते हैं, इसलिए मैं अत्यंत छोटा रूप धारण करके इसके मध्य में प्रवेश करूंगा। गरुड़ को देखकर एक देव ने कहा, ये कोई असुर है जो वेश बदलकर अमृत चुराने के लिए यहाँ आ पहुंचा है, इसे हमें खत्म कर देना चाहिए। और दोनों देव विद्युत गति से गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन गरुड़ ने अपने पैने पंजों और तीखी चोंच से इतना घायल कर दिया उन्हें कि वे शीघ्र ही दोनों बेहोश होकर गिर गए। गरुड़ ने अमृत कलश पंजों में दबाया और वापस उड़ गया। होश में आते ही दोनों रक्षक देव घबराए हुए भगवान इंद्र के पास पहुंचे और गरुड़ द्वारा अमृत कलश को ले जाने की घटना बताई। यह सुनकर इंद्र चकित होकर बोले, ऐसा कैसे हो गया? सरोवर में रहने वाला विशाल कच्छप और तट पर रहने वाला महाकाय हाथी, उनका क्या हुआ? वो बोले, उन दोनों को भी उस विशाल गरुड़ ने अपना भोजन बना लिया। ये सुनकर इंद्र अपनी देव सेवा की एक टुकड़ी लेकर व्रज उठाए इंद्रपुरी से निकला और गरुड़ की खोज में चल पड़ा। आकाश मार्ग से उड़ते हुए शीघ्र ही उसने गरुड़ को देख लिया और अपना वज्र चला दिया। इंद्र के वज्र से गरुड़ पर कोई असर ना हुआ। उसके डैनों में से सिर्फ एक पंख वज्र से टकराकर नीचे जा गिरा। देव गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन कुछ समय में ही गरुड़ ने उन्हें अपनी पैनी चोंचों से मारकर अधमरा कर दिया। यह देखकर इंद्र सोचने लगे, ये तो महान पराक्रमी है, मेरे व्रज का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, जबकि मेरे वज्र के प्रहार से तो पहाड़ तक टूट जाते हैं, चूर्ण बन जाते हैं। ऐसे पराक्रमी को शत्रुता से नहीं मित्रता से काबू करना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने गरुड़ से कहा, पक्षीराज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस अमृत कलश को मुझे सौंप दो और बदले में जो वर चाहते हो वो मांग लो। यह सुनकर गरुड़ बोला, ये अमृत मैं अपने लिए नहीं, अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए नाग माता को देने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए ये कलश मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इंद्र बोले, ठीक है, इस समय तुम कलश ले जाकर नाग माता को सौंप दो, किंतु उन्हें इसे प्रयोग मत करने देना और उचित मौका देखकर मैं वहां से ये कलश गायब कर दूंगा। गरुड़ बोला, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? इंद्र बोले, तुम्हारा मनपसंद भरपेट भोजन, तब मैं तुम्हें इन्हीं नागों को खाने की इजाजत दे दूंगा। गरुड़ बोला, यही तो मैं चाहता हूँ, नाग मेरे स्वादिष्ट भोजन हैं, किंतु एक ही पिता के संतान होने के कारण मैं इन्हें कुछ नहीं कहता। अब मेरी हिचक दूर हो गई है, अब मैं आपके कथानुसार ही कार्य करूंगा। और ये कहकर गरुड़ अमृत कलश लेकर कद्रु के पास पहुंचा और बोला, माते, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं अमृत कलश ले आया हूँ, अब आप मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। कद्रु ने उसी क्षण विंता को वचन से मुक्त कर दिया। अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय करके वह वहां से चली गई। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहां पहुंचे तो कलश वहां पे गायब था। वे दुखी हो गए। उन्होंने उस कुशा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ 2 हिस्सों में बंट गई। गरुड़ की मातृभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी मातृभक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वाहन बनकर मेरे साथ रहो। गरुड़ बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। और चूंकि नागों के छल के कारण गरुड़ की माता विंता को दास्ता स्वीकार करनी पड़ी थी, इसीलिए नाग और गरुड़ एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम नई कथा के साथ पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।